कहानी की शुरुआत में हमें कुछ स्पीड बोट्स को तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है, जहां आतंकी कुछ अमेरिकियों को बंधक बनाकर ले जा रहे होते हैं। लेकिन इन आतंकियों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी घेराबंदी के लिए अमेरिका के टॉप मरीन स्नाइपर्स पहले से ही उस लोकेशन पर मौजूद हैं। इन स्नाइपर्स का मिशन होता है कि हर एक बंधक को जिंदा वहां से बाहर निकाला जाए। इस मिशन को अंजाम देने के लिए स्नाइपर्स तीनों दिशाओं से इलाके को कवर कर चुके होते हैं। दूसरी ओर बेस पर बैठा कमांडर उनके हर एक मूव पर लाइव नजर रखे हुए होता है। तभी आतंकी किनारे तक पहुंच जाते हैं और सभी बंधकों को बोट से उतार कर घसीटते हुए जमीन पर लाते हैं और एक लाइन में बैठा देते हैं। तभी आतंकियों की एक और गाड़ी वहां पहुंचती है और उनका लीडर कैमरे के सामने अमेरिका के खिलाफ बेतुका भाषण देने लगता है। दूसरी ओर हम इस टीम के कप्तान जियोज को देखते हैं, जो सभी स्नाइपर्स को फाइनल शॉट के लिए तैयार रहने का आदेश देता है। तभी बेस से भी फायर करने की आधिकारिक अनुमति मिल जाती है, लेकिन जैसे ही सैनिक ट्रिगर दबाने वाले होते हैं, तभी एक आतंकी एक मासूम बच्चे के हाथ में हथियार थमा देता है और उसे सभी बंधकों को मारने का आदेश देता है। यह दृश्य देखते ही सभी स्नाइपर्स सन्न रह जाते हैं, क्योंकि अब अगर बंधकों को बचाना है तो उन्हें उस बच्चे को निशाना बनाना पड़ेगा। इतने छोटे बच्चे को देखकर किसी भी स्नाइपर का दिल ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता। तभी कप्तान जियोज रेमपेज को तुरंत गोली चलाने का आदेश देता है, क्योंकि जरा सी भी देरी पूरे मिशन को फेल कर सकती थी। लेकिन रेमपेज उस बच्चे को देखकर गोली नहीं चला पाता। दूसरी ओर वह बच्चा भी बंधकों को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी स्नाइपर टीम का एक और सदस्य दूर से गोली चला देता है, लेकिन ज्यादा दूरी होने की वजह से उसका निशाना चूक जाता है। इसके बाद सभी आतंकी इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं स्नाइपर्स एक एक करके भागते हुए आतंकियों को ढेर करने लगते हैं। इसी बीच उनके बैकअप के लिए 2 हेलीकॉप्टर भी मौके पर पहुंच जाते हैं। हेलीकॉप्टर दुश्मनों पर जबरदस्त फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे ज्यादातर आतंकी वहीं मारे जाते हैं। हालांकि इसके बावजूद कुछ आतंकी गाड़ी और स्पीड बोट लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। गाड़ी के पीछे बैठा एक आतंकी लगातार मशीन गन से फायर करता रहता है, जिससे स्नाइपर्स को थोड़ी परेशानी जरूर होती है, लेकिन आतंकी ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाते। हेलीकॉप्टर और स्नाइपर्स मिलकर उन सभी का पूरी तरह से सफाया कर देते हैं। इसी के साथ मिशन खत्म हो जाता है। मिशन के बाद कप्तान रेमपेज को रोकते हुए कहता है कि मिशन के दौरान आज जो तुमने मेरी बात न मानने की गलती की है, वह दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने अपनी इन गलतियों को नहीं सुधारा तो मुझे तुम्हें तुरंत स्नाइपिंग यूनिट से बाहर करना पड़ेगा। रेमपेज भी कप्तान की बात को समझते हुए अपनी गलतियां सुधारने का वादा करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम तुर्की के इस्तांबुल शहर में पहुंच जाते हैं। यहाँ फिलहाल कोई मिशन नहीं होता, इसलिए सभी स्नाइपर्स एक कैफे में बैठकर मौज मस्ती कर रहे होते हैं। वहीं हमारा रेमपेज चुपचाप उदास बैठा होता है, पता नहीं किन ख्यालों में खोया हुआ। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है और वह वहाँ से उठकर उसे फॉलो करने लगता है। लड़की एक सुनसान सी लोकेशन पर जाकर रुक जाती है और हमारा हीरो भी वहां पहुंचकर उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। इसी दौरान दूसरी तरफ हम एक स्नाइपर को देखते हैं, जो रेमपेज को मारने के इरादे से वहां आया होता है। वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से मेजर बेडवेल उसे ढेर कर देता है। इसके बाद बेडवेल सीधे रेमपेज को फोन करता है और एक खास लोकेशन पर मिलने के लिए बुलाता है। रेमपेज उससे मिलते हुए पूछता है, अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर बेडवेल जवाब देता है, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो अब तक तुम ऊपर पहुँच चुके होते। सीरिया के कुछ आतंकी ग्रुप्स ने तुम्हें मारने के लिए $10 लाख का इनाम रखा है। अब से तुम्हें और ज्यादा अलर्ट रहना होगा। इसके बाद हम पूरी टीम को एक विमान में देखते हैं, जहाँ कमांडर एक नए मिशन की ब्रीफिंग देता है। इस बार उन्हें जॉर्जिया जाना होता है। इस मिशन का उद्देश्य कुछ अहम लक्ष्यों को खत्म करना होता है। कमांडर मिशन समझा ही रहा होता है कि तभी वहाँ वही लड़की आ जाती है, जिससे हमारा हीरो कुछ देर पहले फ्लर्ट कर रहा था। दरअसल वही इस मिशन की चीफ कोऑर्डिनेटर होती है, लिसा। उसे देखकर हीरो के होश उड़ जाते हैं। लिसा टीम को मिशन की पूरी जानकारी देती है। वह बताती है कि जॉर्जिया में एक बेहद महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइन तैयार की जा रही है, जहाँ से शिप के जरिए पूरे यूरोप में गैस सप्लाई की जाएगी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वहाँ लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से गैस सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रही। इन हमलों का लीडर अबू अब्दुल्ला नाम का एक खतरनाक आतंकी है, जिसे ब्रिटिश एजेंसी ने ट्रेन किया है। लिसा आगे बताती है कि कल एक बड़ा बिजनेसमैन इसी गैस पाइपलाइन का दौरा करने वाला है। टीम का काम होगा कि वह सुरक्षित रूप से पाइपलाइन तक पहुँचे। साथ ही वह चेतावनी देती है कि यह मिशन बेहद समझदारी से हैंडल करना होगा, क्योंकि अबू अब्दुल्ला कोई आम स्नाइपर नहीं है। उसे घोस्ट स्नाइपर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद चीफ कमांडर सभी को मिशन के लिए तैयार रहने का आदेश देता है। अगला सीन हमें जॉर्जिया में टीम की लैंडिंग दिखाता है। लिसा टीम को बताती है कि इस मिशन में सपोर्ट के लिए 3 ड्रोन और बैकअप में कुछ स्पेशल फोर्सेस भी मौजूद रहेंगी। ये मिशन किसी भी हालत में फेल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा टीम को बेस से कमांडर जियोज लीड करेंगे। अब हम उस लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां से बिजनेसमैन की गाड़ी गुजरने वाली होती है। हर सोल्जर अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात होता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही दूरी पर दुश्मन एक कस्टमाइज्ड स्नाइपर राइफल के साथ घात लगाए बैठे हैं। जैसे ही बिजनेसमैन की गाड़ी वहां से गुजरती है, दुश्मन स्नाइपर सीधे ड्राइवर को गोली मार देता है। ड्राइवर के मरते ही गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर पलट जाती है। ये देखते ही सोल्जर्स तुरंत दुश्मन स्नाइपर्स की लोकेशन तलाशने लगते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें
कोई सुराग नहीं मिलता। इसी बीच दुश्मन स्नाइपर्स किसी तरह सोल्जर्स की लोकेशन पकड़ लेते हैं और एक सटीक शॉट लेकर एक सोल्जर को ढेर कर देते हैं। ये देखकर बाकी सोल्जर्स के होश उड़ जाते हैं। नीचे मौजूद बिजनेसमैन के गार्ड्स को भी दुश्मन एक एक करके खत्म कर देते हैं। कुछ ही देर में दुश्मन स्नाइपर्स एक और सोल्जर को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसे भी मार गिराते हैं, जिससे पूरी टीम घबरा जाती है। तभी बेस से 3 ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं और आखिरकार ड्रोन की मदद से दुश्मन स्नाइपर्स की सटीक लोकेशन मिल जाती है। ड्रोन के जरिए उस जगह पर मिसाइल दागी जाती है और दुश्मनों को वहीं खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद सोल्जर्स पूरी सुरक्षा के साथ उस बिजनेसमैन को वहां से रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रैमपेज को यह मिशन पूरी तरह से एक ट्रैप लगने लगता है, क्योंकि जो 2 सोल्जर्स शहीद हुए थे उनमें से किसी की भी लोकेशन ट्रैक कर पाना लगभग नामुमकिन था। रैमपेज को शक होने लगता है कि जरूर जॉर्जियन सोल्जर्स में ही कोई गद्दार है। बेस में पहुंचते ही रैमपेज गुस्से में जॉर्जियन सोल्जर्स के चीफ कर्नल पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम लोगों में से ही किसी ने दुश्मनों को लोकेशन दी है, जिसकी वजह से हमारे 2 शार्प शूटर मारे गए। वहीं टीम का कमांडर उसकी इसी हरकत की सजा के तौर पर उसे एक दुर्गम बर्फीले पहाड़ी इलाके में रूसी सोल्जर्स के साथ पेट्रोलिंग पर भेज देता है। वहाँ हम देखते हैं कि साजिद नाम का एक एक्सपर्ट उसे उसी इलाके के कमांडर के पास ले जा रहा होता है, जिसके अंडर अब वो आगे काम करेगा। लोकेशन पर पहुंचते ही जैसे ही वे एक घर में घुसते हैं, टीम के 2 मेंबर रैमपेज पर हमला कर देते हैं, लेकिन हीरो उनके वार से बचते हुए उनसे जबरदस्त तरीके से लड़ने लगता है। तभी कमांडर आकर उन दोनों को रोक देता है, क्योंकि वह समझ चुका होता है कि यह अमेरिकन कोई साधारण सोल्जर नहीं है। अगले दिन रैमपेज कमांडर से पूछता है कि क्या जॉर्जियन सोल्जर्स में कोई गद्दार हो सकता है, क्योंकि मिशन के दौरान दुश्मनों की स्नाइपर टीम पहले से ही हमारी लोकेशन जानती थी, जिसकी वजह से हमारे 2 सोल्जर्स मारे गए। इस पर कमांडर कहता है कि अगर ऐसा है भी तो ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। किसी पर आरोप लगाने से पहले तुम्हें कोई ठोस सबूत ढूंढना होगा। इसके बाद हम सभी सोल्जर्स को बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हुए देखते हैं। पेट्रोलिंग के दौरान उन्हें पहाड़ों के नीचे हलचल दिखाई देती है, जहाँ कुछ रूसी आतंकी चोरी कर रहे होते हैं। कमांडर उन्हें शूट करने ही वाला होता है कि तभी रैमपेज उसे रोक देता है और कहता है कि ये तो बस मामूली चोर हैं, इनके लिए गोलियां खर्च करने की क्या जरूरत है, मुझे परमिशन दो, मैं इन्हें हैंडल करके आता हूँ। कमांडर उसे जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन साथ ही एक और सोल्जर भी उसके साथ भेज देता है, क्योंकि कमांडर पहले से जानता होता है कि पहाड़ों में मिलने वाले ये चोर कोई साधारण चोर नहीं होते। ये बात रैमपेज को बहुत जल्द समझ आने वाली थी। वहाँ पहुँचते ही उन्हें एक मासूम सी औरत दिखाई देती है, जो उनसे मदद मांगने लगती है। दरअसल दोस्तों, वह औरत दिखने में जितनी मासूम होती है, दिमाग से उतनी ही ज्यादा शातिर होती है। तभी वहाँ से एक और आदमी निकल आता है और नीचे से उसके 2 और साथी भी आ जाते हैं। वह औरत रैमपेज को मारने के लिए बंदूक उठाने ही वाली होती है कि तभी कमांडर स्नाइपर शॉट से उसका सिर उड़ा देता है। इसके बाद वहाँ सोल्जर्स और कट्टर आतंकियों के बीच भीषण फायरिंग शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में सोल्जर्स सभी को ढेर कर देते हैं और उन्हीं में से एक घायल आतंकी को पकड़कर अपने साथ बेस ले आते हैं। इसके बाद हम एक नाइट सीन देखते हैं, जहाँ कमांडर और रैमपेज साथ बैठकर शराब पीते हुए बातचीत कर रहे होते हैं। इसी दौरान कमांडर रैमपेज को अपनी आपबीती सुनाता है। वह बताता है कि पहले वह भी एक आम सिपाही हुआ करता था, लेकिन 1975 के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह कहता है कि एक मिशन के दौरान उसे कुछ टारगेट्स को खत्म करने का आदेश मिला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे याद करके आज भी उसकी रूह कांप जाती है। टारगेट लोकेशन पर एक बच्चा कोट के अंदर बम छुपा कर ले आता है और कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह हो जाता है। उसी दिन कमांडर को एहसास होता है कि बंदूक के पीछे खड़े होकर जिंदगी को देखना और उस पर निशाना लगाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्हें ये सब अपने ज़मीर के लिए करना पड़ता है और आखिरी सांस तक करना पड़ेगा। अगली सुबह हम दोनों को उसी लोकेशन पर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पिछले दिन उन्होंने एक रूसी आतंकी को पकड़ा था। उन्हें पूरा यकीन होता है कि इन आतंकियों को छुड़ाने या ढूंढने के लिए कोई न कोई जरूर आएगा। इसी वजह से वे लोग जंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। कमांडर घर में घुसने वाले रास्तों पर TNT फिट कर देता है और अंदर मौजूद सभी सोल्जर्स भी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर बाद बाहर मौजूद एक सिपाही को पहाड़ों के ऊपर हलचल दिखाई देती है और वह तुरंत कमांडर को इसकी जानकारी देता है। कमांडर सभी को फौरन अपनी अपनी पोजीशन लेने का आदेश देता है। दूसरी तरफ रैमपेज भी पहाड़ों के ऊपर स्नाइपिंग के लिए सबसे बेहतरीन लोकेशन पकड़ लेता है। वहां से वह दुश्मनों को स्पॉट करता है और एक एक करके सभी को ढेर करने लगता है। दूसरी ओर कमांडर घर के अंदर ही अपनी पोजीशन ले लेता है और वहीं से दुश्मनों को गिराने लगता है। कुछ ही देर में झाड़ियों से भारी संख्या में दुश्मन निकलने लगते हैं। फिर क्या था, सोल्जर्स लगातार एक के बाद एक दुश्मनों को मार गिराते हैं। स्नाइपर्स भी लगातार हेडशॉट पर हेडशॉट मारते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अचानक पता नहीं कहां से इतनी बड़ी संख्या में दुश्मन आ जाते हैं कि सोल्जर्स को संभालना मुश्किल हो जाता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि लगभग सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं और घर में सिर्फ कमांडर ही बचता है। ये देखकर दुश्मन सीधे घर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं कमांडर सोचता है, आओ सालो, बम आपके स्वागत के लिए ही लगाए हैं। फिर कमांडर लगातार धमाकों से दुश्मनों को उड़ाने लगता है। दूसरी तरफ दूर से रैमपेज लगातार कवर देता हुआ दुश्मनों को ढेर करता जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक दुश्मन हीरो को स्पॉट कर लेता है और उस पर सीधे रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देता है। इस हमले की वजह से हीरो पहाड़ से फिसलता हुआ काफी नीचे जा गिरता है।
है। उधर आतंकवादी कमांडर का घर भी उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से बचे हुए कुछ सोल्जर्स भी मारे जाते हैं और सभी दुश्मन घर के अंदर घुस जाते हैं। बेचारा कमांडर अकेला क्या ही कर पाता। वहीं एक आतंकी उसका गला काटने ही वाला होता है कि तभी हीरो स्नाइपर शॉट से उसका सिर उड़ा देता है। उसी वक्त एक और आतंकी रॉकेट लॉन्चर दागने वाला होता है, लेकिन हीरो उसे भी ढेर कर देता है। दोस्तों, इसी तरह हीरो एक एक करके सभी दुश्मनों को खत्म करता जाता है। आखिर में एक दुश्मन कमांडर का कवर लेकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो की नजर इतनी तेज होती है कि वह उसे भी खत्म कर देता है। इस तरह हीरो मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है। ये कमांडर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता। ऐसे सोल्जर सदियों में एक बार पैदा होते हैं। मिशन खत्म होने के बाद बेस से चीफ उसे वापस बुलाने का आदेश देता है। कमांडर उससे विदा लेने लगता है, लेकिन रेमपेज का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। वह हर हाल में उस गद्दार का पता लगाना चाहता था जिसने दुश्मनों को उनकी लोकेशन दी थी, और इस सवाल का जवाब सिर्फ गेस्काफ ही दे सकता था। कमांडर रेमपेज को बॉटनी गार्डन स्टेशन में मदर शॉट नाम के एक आदमी से मिलने को कहता है, जो उसे गेस्काफ तक पहुंचा सकता था। रात होते होते रेमपेज मदर शॉट के घर पहुंच जाता है। वहाँ वह उससे गेस्काफ के ठिकाने तक ले जाने को कहता है। तब मदर शॉट कहता है कि वह उसे वहाँ तक ले जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम उनसे कोई बात नहीं करोगे, सारी बातचीत मैं ही करूंगा। रेमपेज इस शर्त को मान लेता है। अगली सुबह वे दोनों गेस्काफ के ठिकाने की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाते हैं। दरअसल दोस्तों, यहाँ रेमपेज का एक प्लान होता है गेस्काफ के साथ सौदा करने का। ये जो बक्सा होता है उसमें गेस्काफ के साले की अस्थियां होती हैं, जिसे रेमपेज ने पिछले मिशन में मार दिया था। उन अस्थियों के बदले उसे यह जानकारी चाहिए थी कि आखिर वह कौन सा गद्दार था जिसने दुश्मनों तक टीम की लोकेशन पहुंचाई थी। लेकिन यहाँ पर गेम पूरी तरह पलट जाता है। जैसे ही रेमपेज मदर शॉट से स्नाइपर टीम की लोकेशन लीक होने के बारे में पूछता है, वैसे ही गेस्कोफ यह बात सुनकर पूरी तरह भड़क जाता है। वह सीधा उनके सामने आकर कहता है, क्या मतलब, किसने लोकेशन दी? ये मेरा टैलेंट है, समझे? अब यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम दोनों का भेजा उड़ा दूं। लेकिन हीरो हर हाल में उस गद्दार का पता लगाना चाहता था। वह मदर शॉट को दोबारा उससे सवाल करने को कहता है। यह सुनते ही गेस्कोफ फिर से आग बबूला हो जाता है और रेमपेज को आखिरी वार्निंग देते हुए वहाँ से निकल जाने को कहता है। तभी हीरो की नजर एक आतंकवादी पर पड़ती है जो एक सैटेलाइट लैपटॉप चला रहा होता है। इसी पल उसे पक्का यकीन हो जाता है कि यही वह आदमी है जो सैटेलाइट की मदद से लोकेशन देखकर टारगेट्स को खत्म करता है। लेकिन तभी उसी लोकेशन पर मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है और सब लोग तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। हीरो और मदर शॉट भी किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। इसके बाद हम हीरो को सीधे जॉर्जियन बेस में देखते हैं। वहाँ वह सीनियर अफसरों को बताता है कि गेस्कोफ टारगेट को खत्म करने के लिए एक ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करता है जो सीधे सैटेलाइट से लिंक होती है। लेकिन चीफ कोऑर्डिनेटर उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती। तभी वहाँ चीफ कमांडर का कॉल आता है और वह रेमपेज को मरीन फोर्स से निकालने की फाइनल वार्निंग दे देता है, क्योंकि बिना परमिशन और अथॉरिटी के उसे गेस्कोफ से मिलते हुए देखा गया था। रेमपेज फिर से चीफ कमांडर को समझाने की कोशिश करता है कि गेस्कोफ एक सैटेलाइट लिंक डिवाइस इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसे हमारी हर एक लोकेशन और पोजीशन की सटीक जानकारी मिल जाती है। लेकिन चीफ कमांडर उसकी सारी बातों को बेबुनियाद मानकर खारिज कर देता है। वह उसे एक नए मिशन पर भेज देता है। साथ ही वह कैप्टन को भी आदेश देता है कि रेम पेज पर कड़ी नजर रखी जाए। इसके बाद हम टीम को फिर से एक नए मिशन पर जाते देखते हैं, जहां कमांडर को एक खास लोकेशन पर घोस्ट शूटर के होने की टिप मिलती है। लॉन्ग रेंज के लिए स्नाइपर अपनी पोजीशन ले चुका होता है और सोल्जर शॉर्ट रेंज के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, सोल्जर्स को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यह टिप दरअसल एक खतरनाक ट्रैप है, जिसका पता उन्हें कुछ ही देर में चलने वाला होता है। दूसरी तरफ हम गेस्कोफ को देखते हैं, जो सैटेलाइट की मदद से सोल्जर्स की हर एक लोकेशन और पोजीशन पहले ही देख चुका होता है। इसके बाद वह खुद अपनी पोजीशन संभाल लेता है। इधर सोल्जर्स आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान होते हैं। जैसे ही गेस्कोफ एक सोल्जर को मारता है, सभी सोल्जर्स अलर्ट हो जाते हैं और अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। लेकिन मरीन स्नाइपर्स को अब भी गेस्कोफ की लोकेशन नहीं मिल पाती, जबकि नीचे गेस्कोफ आराम से एक एक कर सोल्जर्स को ढेर करता जाता है। बेचारे सोल्जर्स के पास न सही कवर होता है, न दुश्मन साफ दिखता है। एक तरफ AK-47 और दूसरी तरफ घर के अंदर छिपा हुआ एक प्रो स्नाइपर। कुछ ही देर में गेस्कोफ सभी सोल्जर्स को शहीद कर देता है। दरअसल ये लोकेशन जानबूझकर ऐसी चुनी गई थी कि सोल्जर्स को न तो कवर मिले और न ही वे दुश्मन को ट्रैक कर सके। गेस्कोफ खुद को घोस्ट शूटर कहता है और सच में वह उसी नाम के काबिल साबित होता है। इस ट्रैप में दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में सोल्जर्स मारे जाते हैं। दूसरी तरफ मरीन स्नाइपर्स अभी तक उसकी लोकेशन नहीं ढूंढ पाए होते, लेकिन फिर क्या, सैटेलाइट की मदद से वे आखिरकार स्नाइपर की सही लोकेशन पता कर लेते हैं। जैसे ही गेस्कोफ गोली चलाता है, वह गोली मरीन स्नाइपर के सिर के बिल्कुल ऊपर से गुजर जाती है। गोली की दिशा देखकर स्नाइपर को उसकी लोकेशन का अंदाजा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सोल्जर फायर करने ही वाला होता है कि गेस्कोफ
एक और शॉट मार देता है और इस बार गोली सीधा उस लड़की को जा लगती है। ये देखते ही स्नाइपर सब कुछ छोड़ कर अपनी टीममेट को लेकर तुरंत वहाँ से निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम कैप्टन को देखते हैं जो जैसे ही शॉट लेने वाला होता है तभी चाचा एक और गोली चला देता है। इस बार तो कैप्टन भी बाल बाल बच जाता है। कैप्टन घबरा कर कहता है, अरे बाप रे बाप, ये साला पागल है क्या? आखिर किस बिल में छुपकर मार रहा है? कुछ ही देर में दोस्तों बैकअप के लिए और सोल्जर्स मौके पर पहुंच जाते हैं। अब चाचा के लिए हालात संभालना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था क्योंकि उसके पास स्नाइपर राइफल थी जो शॉर्ट रेंज में काम नहीं आती। इसी का फायदा उठाकर चाचा हवा की तरह वहाँ से गायब हो जाता है। बाद में जब सोल्जर्स घर को पूरी तरह चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद हम रेमपेज को देखते हैं जो गुस्से में कहता है, मैंने पहले ही कहा था ये लोग हमारे हर एक मूव को मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन चीफ कोऑर्डिनेटर लीसा को अब भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। इसके बाद हम सभी सोल्जर्स को बेस में देखते हैं। तभी वहाँ वही चीफ कमांडर आ जाता है जिसने उन्हें इस मिशन पर भेजा था। सभी सोल्जर्स उससे काफी नाराज होते हैं क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा चुके थे। वह कमांडर ऐसे पूछता है कि आखिर वहाँ हुआ क्या, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तभी कैप्टन उसे बताता है कि किस तरह उसके द्वारा दिया गया टिप एक बड़ा ट्रैप निकला। वह साफ कहता है कि रैम्पेज सही था, दुश्मनों को हमारी हर एक चाल पहले से पता थी। ये सुनकर कमांडर कहता है, तुम लोग टेंशन मत लो, अब हमारी बारी है। सालों को कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। अगले दिन कमांडर सभी को ब्रीफिंग में बताता है कि उन्हें एक और खबर मिली है। आज गेस्कोफ अपने साथियों के साथ कोबुलेटी स्टेशन पर हमला करने मनाइस में, इसलिए सभी को तुरंत वहाँ के लिए निकलना होगा। वह कहता है साले को पकड़ने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। तभी कैप्टन कमांडर की बात काटते हुए कहता है, अगर गेस्कोफ सच में हमारी लोकेशन देख सकता है और हम सब कोबुलेटी स्टेशन चले गए तो सोचिए क्या होगा। वह आगे कहता है, वह हरामी हमारी लोकेशन देखकर सीधे यहीं ऑनएल पंप पर अटैक कर देगा क्योंकि तब यहाँ सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं बचेगा। और दोस्तों होने वाला भी बिल्कुल ऐसा ही था। दरअसल गेस्कोफ पहले से ही अपने साथियों के साथ ऑनएल पंप पर हमला करने के लिए पंप से थोड़ी ही दूरी पर एक चट्टान के नीचे घात लगाए बैठा हुआ था। लेकिन इस बात से सभी सोल्जर्स और कमांडर पूरी तरह अनजान थे। वहीं कमांडर और लीसा को पूरा यकीन था कि गेस्कोफ का अगला टारगेट कोबुलेटी ही है। इसी वजह से वे सभी मरीन सोल्जर्स को तुरंत कोबुलेटी स्टेशन के लिए निकलने का आदेश दे देते हैं। बेचारे सोल्जर्स के पास कोई और रास्ता नहीं होता। आखिरकार उन्हें ऑर्डर मानना ही पड़ता है और वे जल्दी जल्दी कोबुलेटी स्टेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। गाड़ी में बैठे हुए रेमपेज कैप्टन से कहता है, हम पूरा ऑनएल पंप स्टेशन खाली करके कोबुलेटी जा रहे हैं। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वहाँ सच में हमला होने वाला है? अगर वे लोग सच में वहीं हमला करने वाले हैं तो ठीक है, लेकिन अगर निशाना जरा सा भी चूक गया तो 900 किलोमीटर तक की पूरी पाइपलाइन तबाह हो जाएगी। कौन जाने उन्होंने ड्रोन की मदद से कोऑर्डिनेट्स ही गलत दिखा दिए हों। रेमपेज की ये बातें सुनकर कैप्टन को भी पूरा यकीन हो जाता है कि असली हमला मास्टर पंपिंग स्टेशन पर ही होने वाला। इसमें वो तुरंत ड्राइवर को गाड़ी मोड़ने का आदेश देता है और सभी को वापस स्टेशन ले चलने को कहता है। दूसरी तरफ गेस्कोफ लोकेशन पे कम सोल्जर्स देखकर अपनी तैयारियां शुरू कर देता है। शॉर्ट रेंज अटैक के लिए 2 मिलिटेंट गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं और स्नाइपिंग के लिए खुद गेस्कोफ मौजूद होता है। उनके पास एक खास डिवाइस होती है जिससे उन्हें हर सोल्जर की लोकेशन पता चल जाती है और ये भी कि सामने कोई स्नाइपर शूटर मौजूद नहीं है। ऐसे में उनके लिए सोल्जर्स को उड़ाना और ऑनएल पंप को नष्ट करना और भी आसान हो जाता है। कुछ ही देर में दुश्मन गाड़ियों के साथ पंप के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ लीसा मैडम आराम से बैठकर काम कर रही होती हैं। तभी अचानक एक भयानक धमाका हो जाता है। अब जाकर लीसा को यकीन होता है कि हाँ, कैप्टन ने बिल्कुल सही कहा था। आतंकवादी लगातार लॉन्चर से पंप पर गोला बारूद बरसाते रहते हैं और दूर से स्नाइपर लगातार कवर देता रहता है। लीसा मैडम तुरंत यहाँ बैकअप भेजने का आदेश देती हैं। दूसरी ओर दोस्तों दुश्मनों की तरफ से एक के बाद एक समस्याएं खड़ी की जाती हैं और पंप धीरे धीरे तबाह होने लगता है। दुश्मन और भी करीब आ जाता है और एक पागल आतंकवादी तो अपनी गाड़ी सीधी अंदर घुसा देता है। तभी सही वक्त पर हमारे मरीन सोल्जर्स वहाँ पहुँच जाते हैं। वे तेजी से अपनी पोजीशन लेते हैं और दुश्मनों को ढेर करना शुरू कर देते हैं। सभी स्नाइपर्स बारी बारी से दुश्मनों को खत्म करते चले जाते हैं। वहीं गेस्कोफ को भी पता चल जाता है कि अब अपोनेंट्स के स्नाइपर्स भी आ चुके हैं। वह समझ जाता है कि अब हमारे भी लगने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद शॉर्ट रेंज फाइटर्स धड़ाधड़ फायरिंग करते रहते हैं। वहीं 2 चाचा मिलकर लॉन्चर सेट कर रहे होते हैं। तभी रेमपेज दोनों का एक ही बार में भेजा उड़ा देता है। साथ ही पंप स्टेशन का पूरा इंटरनेट कनेक्शन भी उड़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से गेस्कोफ का सैटेलाइट डिवाइस भी काम करना बंद कर देता है। लेकिन दोस्तों बिना डिवाइस के भी वह सोल्जर्स को लगातार उड़ाता ही जाता है। वहीं रेमपेज भी गेस्कोफ की लोकेशन ढूंढ रहा होता है। तभी उसे डिवाइस ऑपरेटर नजर आता है और वह उसे उड़ा देता है। ये देखकर गेस्कोफ पूरी तरह घबराता है और रेंगते रेंगते झाड़ियों में छिपने लगता है। दूसरी तरफ रेमपेज भी सिर्फ उसकी एक गलती का इंतजार कर रहा होता है। अभी चाचा को देखो भाई लोग, आगे आते ही अपने साथ एक और स्नाइपर भी ले आता है। लेकिन नहीं, वह तो हीरो बनने के लिए पैदा हुआ था। वहीं दोस्तों दूसरा स्नाइपर भी लगातार दुश्मनों को उड़ाता रहता है। हमारा हीरो और दुश्मन दोनों बस एक ही गलती का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हीरो अंदाजे से एक शॉट मार देता है और किस्मत से वह गोली सीधे गेस्कोफ को लग जाती है। पता नहीं वह अपनी आखिरी सांसों में क्या देख रहा था। सुनने में आया है कि
मरने से पहले इंसान अपने सारे कर्म और गलतियां देखता है। खैर जो भी हो, दूसरी तरफ सभी दुश्मन टांग उठाकर भागने लगते हैं और इस तरह दोस्तों ये मिशन भी पूरा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन रेमपेज से कहता है, तुम्हारे डैड्स हमेशा कहते थे तुम सही थे और आज ये जीत भी तुम्हारी बदौलत है। दुश्मनों को लोकेशन गद्दार के हाथों भेजने से लेकर आज की जंग तक सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगले मिशन में फिर मिलेंगे मेरे भाई। तो दोस्तों रेमपेज भाई भी कैप्टन की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मिशन तो खत्म हो गया दोस्तों, लेकिन हमारा मूवीज बनाते रहने का मिशन कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे दूसरे वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।